आरएसएस के जातिगत जनगणना कराने के बयान पर भड़की कांग्रेस, इसके लिए इजाजत देने वाला संघ कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिगत जनगणना की पैरवी की, लेकिन यह भी कहा कि इसे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कराना जाना चाहिए। आरएसएस की इस टिप्पणी के लिए एक दिन बाद कांग्रेस ने पूछा कि अब संघ की तरफ से हरी झंडी मिल गई है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करके जातिगत जनगणना करवाएंगे? कांग्रेस ने कुल मिलाकर 5 सवाल किए, जिसमें संघ और सरकार दोनों को घेरा। संघ के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक पोस्ट के जरिए सवाल किया कि क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निश्चित अधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या एम्पायर बनना है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की आज बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों संग जवानों की मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में चल रही है। सुरक्षा बलों को पश्चिम बस्तर डिवीजन के माओवादियों के जामबाड़ी की खबर मिली थी, जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 10:30 बजे से लगातार पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में महिला उग्रवादी पोडियम बुद्री के साथ साथ मल्लम देवा और करतम हड़मा भी शामिल हैं। मायावती ने भी बुलडोजर न्याय पर मुंह खोला। अपराध की सजा उसके परिवार वालों को न मिले। आमतौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करती हैं। कई वर्षों से भाजपा सरकारें बुलडोजर चला रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हुआ है, लेकिन बसपा प्रमुख ने चुप्पी साधे रखी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद उन्होंने एक्स पर बुलडोजर न्याय की निंदा की है। हालांकि बुलडोजर पर टिप्पणी करते हुए एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया है और न ही यह कहा है कि वह भाजपा की इसके लिए निंदा करती हैं। हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उच्चतम न्यायालय के रुख की सराहना करते हुए मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस मामले को लेकर सिलसिलेवार पोस्ट किए। बसपा प्रमुख ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल अब माननीय उच्चतम न्यायालय के आने वाले निर्णय के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख्त कानून के तहत भी निपटा जा सकता है। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। भारत को अब तक मिले 15 मेडल। पेरिस में ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक चल रहा है, जिसमें भारतीय लगातार शानदार प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आज पैरालंपिक का 5वां दिन है और इसमें अब तक भारत को 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। आज जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने इतिहास रचते हुए 70 मीटर दूर थ्रो फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया, जो एक रिकॉर्ड भी है। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में भी सुमित ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद पेरिस में भी गोल्ड जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इस कैटेगरी में वो एथलीट आते हैं जिनके एक पैर की लंबाई दूसरे से कम होती है, जिससे उन्हें चलने और दौड़ने में दिक्कत होती है। वहीं उनसे पहले बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भी गोल्ड जीता था। आपको बता दें कि बैडमिंटन में भारत ने अब तक 5 मेडल जीत लिए हैं। इसी के साथ भारत ने अब तक कुल 15 मेडल हो गए हैं और मेडल टैली लिस्ट में भारत 15वें स्थान पर भी आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस ने कसा तंज। मणिपुर का मानवीय दौरा कब करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर की यात्रा पर आज रवाना हो गए। कांग्रेस ने उनकी इस विदेश यात्रा पर तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, लगातार यात्रा करने वाले हमारे नेता अशांत राज्य मणिपुर का मानवीय दौरा कब करेंगे? पीएम मोदी ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बोकिया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनई की यात्रा पर जाएंगे। मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को उस देश की भी यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ब्रुनई की यात्रा कर रहे हैं, जिसे ऐतिहासिक यात्रा के रूप में पेश किया जा रहा है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मणिपुर में हिंसा भड़के आज ठीक 16 महीने बीत गए। उन्होंने कहा, इस पर भरोसा नहीं होता कि नरेंद्र मोदी को राज्य में जाने का अभी तक समय नहीं मिला या वह राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और लोगों से बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।